हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे मैट्रिक्स से संबंधित कुछ ट्रिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको बता देगा ये कि गुना होगा कि नहीं होगा, और गुना होने के बाद जो आंसर आएगा वो किस कोटि का आंसर आएगा। तो ये आपको इस वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा कि हम कैसे गुना करेंगे किस बाई किस कोटि का, तो जो आंसर है वो क्या होगा। गुना करेंगे बाद में, लेकिन पहले ही आंसर पता कर लेंगे कि किस कोटि में आंसर आएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने दो लाइन्स यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्त, क्या लिखा है? यदि ए, शायद आपको ये समझ नहीं आया लेकिन अभी तुरंत समझा रहा हूँ। देखिए लिखा है, यदि ए m/n कोटि का अवयव है तथा b n/p कोटि का अवयव है तो a भी m/p कोटि का अवयव होगा। तभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के इसको लिख लीजिए। आप ध्यान दीजिए, अर्थात दोस्त इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए a नाम का एक अवयव है, हम जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखते हैं, और किस कोटि का अवयव है दोस्त? तो ये m/n कोटि का अवयव है। एंड यानी कि और b एक अवयव है, और जो b अवयव है दोस्त ये जो है ना वो n/p कोटि का अवयव है। क्लियर है बात? चलिए, तो a b को हम कैसे लिखते हैं? पहले हम ये a लिखेंगे यानी m/n कोटि का लिखेंगे ना, फिर b कितना है n/p, अब इक्वल टू, दोस्त ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो हमने आपको याद है बताया था जब गुणा बता रहा था कि कब गुणा संभव होता है। अगर नहीं जानते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो आपको देख लीजिए। देखिएगा दोस्त, मैंने आपको बताया था उसमें कि इसमें यानी कि कॉलम की संख्या, पहला अवयव में कॉलम की संख्या और दूसरे वाले अवयव में रो की संख्या अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना वो संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बातें बताया है। तो देखिएगा, तो दोस्त यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, इसका मतलब है कि गुणा संभव होगा। ठीक है, हमने गुना कराया, तो जो दोस्त आंसर आएगा वो ध्यान से समझिएगा, ये और ये को हटा करके जो यहाँ और यहाँ पर होगा वही आपका आंसर होगा। जैसे m/p, ये रहा आपका दोस्त फाइनल आंसर। तो ये आपने ये समझ लीजिए ना। तो दोस्त ये लिखिएगा ट्रिक, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका आंसर किस में आएगा। जैसे एग्जांपल दूंगा अभी, देखिएगा दोस्त एग्जांपल। तो a बराबर अगर आपके सामने 2/3 है, कितना है? 2/3 है। और दोस्त अगर b बराबर आपके सामने है 3/2, 3/2, तो अगर आपसे किसी व्यक्ति ने पूछा है b = what, अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसके भीतर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो मैंने इसके भीतर वाले बता दिया, वो थोड़ा बाहर वाला बता रहा हूँ। ठीक है, भीतर वाले भी दूंगा अभी। तो ध्यान दीजिएगा, तो रूल के अनुसार दोस्त हमें निकालना है AB। तो AB मीन्स दोस्त 2/3 पहला लिखेंगे A, और B 3/2। तो देखिए ये और ये हट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो दोस्त किस कोटि में आएगा? वो आपका 2/2 कोटि के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप ही बोलिए ना, आएगा ना? बहुत अच्छा। तो यही मेथड है, ट्रिक है, जो कि आपको देख करके बताना है कि यस इसमें आंसर आएगा, और आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कलम लेकर के कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन है तो, और लास्ट में जब पूरी कंप्लीट हो जाएगा वीडियो तो आप उनको उतार लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब हम और आगे चलते हैं। ये हिंदी वाला जरूर लिखिएगा। अब देखिए इस पर आधारित और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्त। यदि a बराबर अगर मैंने आपसे कहा 2 4, b बराबर कहा 2, ये अब ये इस तरीके का है 2 और 3, तो हमने आपसे कहा दोस्त ab = what, यानी आपको इतना दिया गया है और ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद होगा दोस्त, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहला जब करना होता है कि किस कोटि का है और गुणा करना संभव है कि नहीं है। तो चेक कर लीजिए दोस्त, ये 1/2 का है कि नहीं है। अब बहुतों को यही नहीं समझ रहा है कि कैसे लिख दे रहे हैं 1/2, है ना।
तो बता दो दोस्त मैं आपको, अगर ये नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले रो लिखा जाता है। रो दोस्त ये वाली लाइन होती है, कॉलम ये वाली लाइन होती है। तो ये वाली लाइन 2 है इसलिए 2 लिखे, और ये वाला लाइन 1 है इसलिए 1 लिखे। ये बात मालूम है? बहुत अच्छा। और ये देखिए 2/1 है कि नहीं है ना? और नहीं अभी भी पता चला तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब आगे अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी पहले ए लिखेंगे, कितना 2 और 4 है ना। बी दोस्त 2 और 3। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब गुना करना है, सिंपल। ये बात याद होगा ना, ए वाले को उतारना है, बी वाले को क्या करना है दोस्त? क्या करना है? गुना कर देना है बी वाले से। और आंसर किस में आएगा? देखिए 2/2 गया, आंसर आएगा दोस्त आपका 1/1 में आ जाएगा ना। देखिएगा कैसे आएगा। 2 में 2 से गुना करना है दोस्त। ठीक है, बात समझ आई? कोई डाउट नहीं है? शानदार रहा आपका जवाब। चलिए ये कंप्लीट हो गया, तो अब नीचे कोई है नहीं। फिर देखिएगा प्लस ये 4 3 होगा ना। बात समझ आ रही है? ये 4 और 3 होगा ना। कोई डाउट है तो बोलिए। किसी भी प्रकार का नहीं है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 दोस्त 12 और 12 4 16। कंप्लीट है बात। अब देखिएगा दोस्त आगे, यानी कि और एक एग्जाम्पल। तो दोस्त यदि a बराबर अगर हो आपका 2/3, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अब हम उलट रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्त। और b बराबर हो ये आपका अगर 2 और 4 हो, इस तरीके का हो 2 4, तो पुनः दोस्त a b पूछा गया है, तो सिंपल वही काम a b। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 2/1 और 1/2। देखिए ये गया, तो अब आंसर दोस्त जो आएगा वो 2/2 का आएगा कि नहीं? तो देख रहे हैं ना, ट्रिक से पता लगा रहे हैं। और ऐसा 1 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछता है। तो देखिए ये रहा आपका 2 और 3, और ये रहा आपका 2 और 4। ठीक है दोस्त, गुना करा दीजिए, इसको उतार दीजिए, मैंने बोला है बार बार, और इनसे गुना करा दीजिए। ठीक है, अब नीचे कोई है नहीं, इस कारण से कोई ऐड वैड होने वाला नहीं है। अब फिर से इसको दोस्त उतार लीजिए और इससे मल्टीप्लिकेशन फिर से अब करा देना है 4 से। तो देखिएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 दोस्त 12। ये रहा आपका फाइनल उत्तर। तो इस तरीके से आप दोस्त ये दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। इट इज़ क्लियर? बहुत अच्छा। तो थोड़ा अच्छा से इसको कॉपी करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्लियर है बात? बढ़िया, बहुत अच्छा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं और आपको सिखाऊंगा जो कि बहुत इंटरेस्ट लगेगा दोस्त। अब देखिएगा बहुत इजी काम है, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बहुत इजी है, बहुत इजी। ध्यान दीजिएगा अब क्या करना है मैं आपको बता दूं। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, तो नोट करके लिखिएगा दोस्त। I² दोस्त बराबर होता है कितना के? ध्यान से समझिएगा। I² दोस्त हमेशा I के बराबर होता है, और दोस्त I के पावर 3 भी I के ही बराबर होता है। इसी प्रकार दोस्त I के पावर 4 भी I के ही बराबर होता है। डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार दोस्त I के पावर n I के बराबर होगा। बस मजा ही। हमने क्या कहा? अगर I के पावर 2 I के बराबर है, 3 भी I के बराबर है, 4 भी I के बराबर है, तो n भी I के ही ना बराबर होगा। अब इसका दोस्त प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं, ये लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि इसका प्रूफ। ठीक है, ये I² को दोस्त हम लिख सकते हैं I × I। एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छा, नहीं है। तो दोस्त I की वैल्यू 1 0 0 1 होता है। अच्छा, फिर से 1 0 0 1 होता है। अब आप सोच रहे हो कि इतना ही काहे होता है? अरे भाई आप 3/3 में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल में 2/2 में ही लिख करके आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। तो देखिएगा दोस्त, हमने सिखाया है आपको, ये जैसे वैसे उतार लिया जाता है और इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन। बात समझ आई? समझ आ रही है ना? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, फिर ये देखिए प्लस प्लस है ना, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लिकेशन, 0 × 0 और 1 × दोस्त 0 है ना, और फिर जैसे है वैसे उतार देंगे। अब 0 से इन दोनों में कराएंगे। गुना आपको सिखा दिए, नहीं जानते तो पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए। फिर 0 और 1 दोस्त उतार लेंगे और 1 1 से मल्टीप्लिकेशन
करा देंगे। कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत शानदार। तो दोस्त अब क्या कर लेना है, सिंपली 1 और 0 जोड़िएगा तो 0 होगा ना। देखिए 1 × 1 = 1 और 0 जोड़िएगा तो फिर 1 ही आएगा। 0 1 0 1 0 0 और 0 में 0 जोड़िएगा तो दोस्त 0। देखिए 0 ये भी 0 तो जोड़िएगा तो 0 0 1। तो देखिए दोस्त आपने क्या पाया, आई का वैल्यू है कि नहीं है, पुनः आ गया। तो यानी फाइनली जो आंसर हम पा रहे हैं दोस्त वो यही पा रहे हैं कि i² आई के बराबर, i³ भी आई के बराबर, इसी प्रकार in भी आई के बराबर होता है। तो इस बात को हमने प्रूफ कर लिया। तो इतना कॉपी कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्त अब आगे क्या सीखेंगे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। आगे हम सीखेंगे दोस्त, ये भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट फार्मूला है। a × i बराबर क्या होगा, a क्या होगा, a। बहुत अच्छा। अब इसको भी प्रूफ कर लिया जाए, क्योंकि हर एक चीज का मैं प्रूफ देता हूं तो इसका भी दे दिया जाए। तो प्रूफ ध्यान दीजिए दोस्त, एक काम करिए कि मान लीजिए a एक 2/2 का टिका भी हो है। अब आप सोचेंगे क्यों यही माने, तो आपकी मर्जी दोस्त, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप 3/3 का भी मान सकते हैं। तो इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है, जब काम इतना छोटा में ही फरिया जाए तो इतना काम काहे करेंगे, तो छोटा ही काम करते हैं। तो यानी दोस्त लिख लेते हैं, माना कि a बराबर 2 3 4 5। कोई दिक्कत, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। और दोस्त ये i, जब ये 2/2 माने हैं तो क्या ये 3/3 लिखेंगे, नहीं। जब वो 2/2 तो इट इज ऑल्सो 2/2। ठीक है। तो दोस्त ये भी हो जाएगा 1 0 0 1। इट इज क्लियर, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, अब LHS = LHS में क्या है, a × i है। a की वैल्यू दोस्त इतना है 2 3 4 5। तो लिख लेते हैं 2 3 4 5। और i कितना है दोस्त, बोलिए जरा। बहुत अच्छा, 1 0 0 1। शानदार। अब ध्यान दीजिएगा, गुना कराना है। सिंपली मैंने सिखाया है, इन दोनों को उतार दो और इस वाले के साथ a11 के साथ मल्टीप्लिकेशन दोनों में करा दो, फिर प्लस लिखो, फिर से इन दोनों को उतार दो और ये a21 के साथ दोनों में मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो दोस्त इसका मैं मेन फार्मूला भी डिफाइन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। फिर दोस्त पुनः 2 4 को उतार दो और 0 से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करा दो, फिर प्लस लिखो, बोले हैं। फिर ये 3 5 को उतार दो और 1 से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करा दो। बात समझ आई। चलिए शानदार। अब कुछ करना नहीं है। देखिए दोस्त 2 1 = 2 और 3 में 0 से कीजिएगा तो 0 होगा ना। तो देखिए 2 में 3 जोड़िएगा तो अब दोस्त रहा आपका 5। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। ये दोस्त 4 1 = 4 और 4 में जब दोस्त 5 जोड़िएगा तो, अब 5 × 0 सॉरी दोस्त 0 होता है तो 4 का 4 ही रह जाएगा। ये 0 दोस्त और ये 3, तो 3, ये 0 और ये 5। तो दोस्त ध्यान से समझिएगा, सॉरी दोस्त यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा ना, तो 2 का 2। तो आप क्या पा रहे हैं दोस्त, ये 2 3 4 5 a की वैल्यू भी यही माने थे कि नहीं, तो = a और = RHS। तो ये रहा आपका प्रूव्ड। यानी दोस्त हमने ये बात को प्रूफ कर दिया कि a × i = a होता है। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम और इसमें ही आगे बातें आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अभी और आगे इसमें कुछ बातें हैं। इसी प्रकार दोस्त अब घर पर लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी प्रकार ऐसे लिखिएगा, इसी प्रकार i × a भी जो होता है दोस्त वो a के ही बराबर होता है। इसको आपको खुद से करना है और खुद कर लिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ आई कैन डू इट। ठीक है, तो कर देना है कमेंट कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि ये भी वही फार्मूला है, थोड़ा सा पोजीशन बदला हुआ है। तो आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो दोस्त तो अब लिखेंगे, अब आराम से ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये यानी फाइनल जवाब रहा दोस्त a × i बराबर i × a बराबर ये जो होगा ना वो a के बराबर होगा। तो ये रहा आपका दोस्त फाइनल उत्तर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, स्टार क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्त हम लिख सकते हैं c × i बराबर दोस्त c। क्यों,
क्योंकि a इंटू आई ए के बराबर है तो c इंटू आई सी के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो देखिए इस तरीके से हमने गुणन के बारे में जितने भी ट्रिक्स थे उन सारे ट्रिक्स को आपको दे दिया। अब हम दोस्त नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 12 में अवयव के गुणन के गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं उसको बताऊंगा भी, प्रूफ भी करवाऊंगा। तो चलिए नए वीडियो में मिलेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।